जिसको आप लोग साधु संत कहते हो, ये नहीं है हिंदू कहने के लायक। ये मंदिर तोड़ने का समर्थन करने वाला आदमी है। 150 से ज्यादा मंदिर तोड़ दिए गए, एक शब्द नहीं निकला इसके मुंह से। अगर ये केस किसी नॉर्मल आदमी पे होता, किसी SC ST OBC पे, माइनॉरिटी पे होता, तो क्या अभी 4 दिन उनको दिए जाते? क्या उनको अग्रिम जमानत के लिए छोड़ दिया जाता? 1 सेकंड में उस आदमी की कुर्की हो जाती, उसके घर पर बुलडोजर चल रहा था, इनाम घोषित हो जाता और उसको बंद कर दिया जाता। सवाल है कि सरकार फेवर क्यों कर रही है? क्या मजबूरी है सरकार की? क्या सरकारी अपराधियों को शरण दे रही है? क्या अपराध मतलब क्या पुलिस जो है, जो वहाँ की जो लॉ एंड व्यवस्था है, क्या वो उसके कपड़े देख के बात कर रही है? क्या वो साधु है इसलिए उसको छोड़ दिया जाएगा? सवाल ये है कि जिसने अपराध किया है, इन बच्चों का यौन शोषण किया है। देखिए जो बच्चे जो हैं वो इनोसेंट है, वो धर्म की शिक्षा लेने आते हैं, दीक्षा लेने आते हैं, नहीं है। और उसके नाम पे अगर आप उन बच्चों का शोषण करोगे तो कभी ना कभी तो पाप का खड़ा फटेगा ही। ये तो नेचुरल प्रकृति है, जो आप दे रहे हो एक दिन जरूर फटेगा। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं दिल्ली में, हमारे साथ हैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार गौतम जी। गौतम जी शंकराचार्य हैं, अभियुक्त आनंद जी, उन पर मुकदमा दर्ज हुआ है कोर्ट के आदेश पर यौन शोषण का। उन पे आरोप है कि उन्होंने अपने आश्रम में बटुक जो शिष्य हैं उनके साथ में यौन शोषण किया, और एक उनके जो अन्य दूसरे शिष्य हैं, जो उनके चेले हैं, उन पे भी ये आरोप है। तो ये जो आरोप लगाया है, ब्रह्मचारी हैं, मामला कोर्ट में पहुंच गया है। जो शंकराचार्य हैं वो कह रहे हैं कि हमें कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मंजूर होगा। वो कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं? जिस तरीके से वो शंकराचार्य बने हुए हैं और पूरे भारत के संत उनकी तरफ देखते हैं, तो ये मामला एक नॉर्मल नहीं हो सकता, इतनी आसानी से FIR नहीं हो सकती। अगर जो FIR कराने वाला है तो ज़रूर उनके पास में कोई इतनी बड़ी जानकारी, इतने बड़े सबूत हैं नहीं, जिसकी वजह से ये एक्सपोज हुए हैं। नहीं, सबूत उन्होंने कोर्ट में दिए थे, तभी ये मुकदमा दर्ज हुआ कोर्ट के आदेश पर। क्योंकि पॉक्सको का ऑर्डर है, जो पॉक्सो कोड है उसने ऑर्डर दिया है FIR करने का। और सबसे बड़ी हैरानी की बात है कि अभी तक अरेस्टिंग क्यों नहीं हुई है। वो जो आदमी धर्म की बात करता हो, न्याय की बात करता हो, हिंदू राष्ट्र की बात करता हो, तो सवाल ये है कि उसको अब तक सरकार ने छोड़ा क्यों हुआ है। लेकिन आरोप लगे हैं केवल, क्या पता है झूठे आरोप हों। देखिए कोर्ट जो होता है ना, कोर्ट में सब कुछ साफ हो जाता है। अगर आरोप झूठे हैं तो कोर्ट में जाइए, जमानत क्यों मांग रहे हो? फेस कीजिए ना आप अपने आप को। कोर्ट में ही तो गए हैं जमानत के लिए। वो देखिए क्या है, कोर्ट में जमानत अग्रिम जमानत के लिए गए हैं। अग्रिम जमानत में सब हमारे भारत में कोर्ट में क्या होता है, जितने भी अपराधी हैं ना, मर्डर के अपराधी भी, रेप के अपराधी भी, तमाम जैसे अपराध हो जितने भी हैं, वो सबसे पहले इस अग्रिम जमानत के हथियार का यूज़ करते हैं। सब अपराध होते हुए भी, मर्डर करने के बाद भी वो अग्रिम जमानत की तरफ भागता है। तो सबको पता है कि बेल मिल जाएगी और हम फिर अपना जो सबूत है उनको मिटाने का काम करेंगे। सवाल ये है कि इतने बड़े आदमी पे अगर एलिगेशन लगे तो उसको खुला ना छोड़ा जाए, इसको जेल भेजा जाए। और मालूम होना चाहिए कि संविधान में से देश चल रहा है और जो कानून है वो संविधान के अंतर्गत है। यहाँ कोई मनुस्मृति नहीं है, यहाँ कोई तुम्हारा धर्म संसद नहीं है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले कई सालों से ये बार बार कह रहे हैं कि इस देश को संविधान की जरूरत नहीं है, इस देश को मनुस्मृति की जरूरत है। और जो देश जो है संविधान से नहीं मनुस्मृति से चलना चाहिए। और जमानत इनको मनुस्मृति से मिलेगी या संविधान से मिलेगी? सवाल ये है कि अगर इनको मनुस्मृति में इतना विश्वास है, अपने धर्म संसद पे इतना विश्वास है, तो कोर्ट में क्यों जा रहे हैं? वहीं जाए ना, धर्म संसद में बुलाएं अपने लोगों को, जितने भी साधु संत है, कुछ तो होंगे इनके फॉलोवर। लेकिन डॉक्टर साहब एक सवाल यहाँ ये भी उठ जाता है, इन्होंने कहा था, कुछ दिन पहले बयान दिया था पब्लिक तौर पर कि इस देश को खतरा मुसलमानों से नहीं है, इस देश को खतरा अम्बेडकरवादियों से है। एक तो इन्होंने ये कहा था। तो अब दूसरा पहलू ये सामने उभर के आ जाता है कि यदि अम्बेडकरवादी देश के लिए खतरा हैं या सनातन के लिए खतरा हैं, तो इन पे जो मुकदमा दर्ज कराया है वो कोई अम्बेडकरवादी नहीं है, वो तो खुद सनातनी है जो इन पे मुकदमे दर्ज कराए हैं और जिन्होंने आरोप लगाए हैं यौन शोषण के इन पर, वो बदनाम करते हैं ये अम्बेडकरवादियों को। सवाल ये है कि मुकदमे लगाने वाला एक साधु है, एक मतलब कथावाचक है, ब्राह्मण है, वो भी आशुतोष पांडे है। नहीं, पहले वो ठाकुर था, बाद में ब्राह्मण हुआ। ब्राह्मण तो रामभद्राचार्य ने बनाया, रामभद्राचार्य के चेले हैं वो। सवाल ये है कि एक तरफ आशुतोष जैसे हैं जो मतलब ब्रह्मचारी धर्म का चोला ओढ़ के ज्ञान बांट रहे, दूसरी तरफ उन्होंने ही फिर FIR कराई है। सवाल ये, इसमें ना तो अम्बेडकरवादी है ना कोई माइनॉरिटीवादी है। जो आदमी अम्बेडकरवाद को गाली देता हो, संविधान को गाली देता हो, मनुस्मृति की हमेशा मतलब बढ़ाई करता हो, मनुस्मृति को सर्वोपरि कहता हो, और इसने एक स्टेटमेंट और दिया था, इसने कहा था कि शूद्र दलित जितना मर्जी काबिल हो जाए, जितना मर्जी पढ़ जाए, वो जो है वो शूद्र ही रहेगा, वो कभी भी ऊपर नहीं जा सकता। सवाल ये है कि ऐसी मानसिकता वाले लोग
नहीं, जब ये अम्बेडकरवाद को खतरा बताते हैं इस देश से, खतरा क्या, ये ऐसे लोग हैं जो भगवा चोले में हैं ये बिल्कुल कितने हजारों लोग होंगे ऐसे, कितने लोग होंगे। बहुत सारे बाबा जेल में भी हैं, जेल में राम भी, रहीम, आसाराम, रामपाल जैसे कितने बाबा जेल में बैठे हैं, कितनों की लाइन लगी पड़ी है। नागमणि जैसे बाबा हैं, इच्छाधारी नाग जो बाबा, तमाम बाबा जेल में बैठे हुए हैं और इनकी फाइल खुलनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ हमारे देश के जो बाबा है ना, एपस्टीन फाइल यहीं पर बनती है। फाइल से भी ज़्यादा खतरनाक बाबाओं की फाइल है, जो ये अपने आप को सनातन कहते हैं। ये मतलब सनातन को भी बदनाम करते हैं, ये गाली देते हैं। जो देश में सही साधु हैं, जो ईमानदार साधु हैं, जो केवल साधना करते हैं, ईश्वर की साधना करते हैं, प्रकृति की साधना करते हैं, ये उनके नाम पर भी कलंक है ऐसे लोग। क्या पता ये आरोप झूठे हों, उनको षड्यंत्र के तहत फंसाया जा रहा हो, ये कौन तय करेगा। आप अम्बेडकरवादी, आप कहते हो ना अम्बेडकरवाद से खतरा है, तो उसी अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उसी अम्बेडकर की वजह से आप वहाँ पर न्याय की बात कर रहे हो। नहीं, अब कोड याद आ रहा है इनको, कोड याद आ रहा है। और कोड किसने बनाया? कोड में जो चलता है अम्बेडकर का संविधान चलता है, अम्बेडकरवादियों का संविधान चलता है। अब सवाल ये है कि तुम कितने गिरोगे। नहीं, एक ना तुम बाबा साहब को ना मानते, ना संविधान को मानते, और जो अम्बेडकरवादी जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं उनको कह रहे हो कि देश से खतरा है। सवाल ये कि आज इस अगर देश को खतरा है तो इन बाबाओं से, फर्जी बाबाओं से, जो नकली बाबा हैं, आतंकी बाबा हैं, जो धर्म का चोला ओढ़ के यौन शोषण भी करते हैं, महिलाओं का शोषण भी करते हैं और ऐसे बच्चों का भी शोषण करते हैं। कोर्ट में पेश किए गए हैं जो एविडेंस, उनसे जो है बात पुख्ता हो जाती है कि कहीं ना कहीं घटना को अंजाम दिया गया। कहाँ दिया गया वो जांच का विषय है, भी उसमें चल रहा है पूरा प्रोसेस। दूसरी बात यह है कि ये अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट के पास पहुँचे हैं। अब ये कह रहे हैं कि हमें कोर्ट पे भरोसा है। अब इन्हें कोर्ट भी याद आ रहा है, संविधान याद आ रहा है, कानून याद आ रहा है। कुछ दिन पहले तक ये बाबा साहब को भी कहते थे, तू तड़ाक बात करते थे, बाबा साहब के लिए सम्मानपूर्वक बात नहीं करते हैं। ये ऐसा कई बार देखा है हमने वीडियो में, इनके बयानों में। और अम्बेडकरवाद को भी कहते हैं कि ये खतरा है समाज के लिए, देश के लिए। आप 2 दिन के बाद देखना ये बाबा साहब को भी सर पे बिठाएंगे। नहीं, बाबा साहब याद आ जाएंगे, अम्बेडकर याद आ जाएंगे इसको। नहीं, जैसे कानून का डंडा पड़ेगा ना, यही आदमी कोर्ट में हाथ जोड़ कर खड़ा मिलेगा और ये संविधान की तरफ देखेगा, कहेगा मी लॉर्ड मैं निर्दोष हूँ। सवाल ये है, एक सवाल है, यूपी के अंदर या किसी भी जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ पे FIR लिखवाना इतना आसान नहीं होता है। बहुत मुश्किल है, और इतने बड़े आदमी के खिलाफ तो और ज़्यादा मुश्किल है। पवित्र पीठ बताए जाते हैं। पवित्र पीठ। सवाल ये है कि अपराध किया होगा तभी पुलिस एक्शन में आई, तभी, नहीं तो मतलब ही नहीं होता। अरे इनकी तो वर्दी, इनका तो चोला देख के जो पुलिस वाले इनके चरणों में आ जाते हैं। अपना देखा नहीं, इनके पैर छूते हैं, चप्पल उतारते हैं, सारा कुछ इनका वो करते हैं। सवाल ये है कि जब गंभीर अपराध किया होगा तभी पुलिस ने इतने बड़े आदमी पर हाथ डाला है। और पॉस्को में जाना, पॉस्को एक्ट लगना आसान नहीं है इस देश में। गंभीर अपराध में लगता है पॉस्को, गंभीर अपराध के अंदर। और ऑर्डर कोर्ट का है, कोर्ट का है, तो न्याय भी आपको कोर्ट से ही मिलेगा, चाहे अपराधी हो या नहीं हो, ये कोर्ट तय करेगा। ये तुम्हारा मनुस्मृति तय नहीं करेगा। तुम्हारी जो तुमने मतलब कहते हो ना, धर्म संसद सबसे ऊपर, हमसे तो बड़ा कोई है ही नहीं। आप बार बार वो ब्राह्मणवाद का चेहरा ओढ़ के जो आ जाते हो और पूरा आईना दिखाते हो सारे समाज को, SC ST OBC माइनॉरिटी समाज को, तो ये तुम्हारे मुँह पे जूता है। ये संविधान का जूता है, ये अम्बेडकरवादियों का जूता है, ये कानून का जूता है कि भारत में आज भी जो चलता है वो कानून का शासन है और वो अम्बेडकरवाद का ही शासन है। बाबा तो खुद ही अपनी धर्म संसद लगाते हैं अपनी। कौन पूछता है ऐसे बाबा को? कौन? आप घर में लगा लो धर्म संसद, चौपाल पर लगा लो। जब आप रेप करोगे, डकैती डालोगे, लूटोगे, नहीं किसी को सताओगे, तो जो कानून है ना अम्बेडकर का, जो संविधान का जो लॉ है, आप कानून के हिसाब से जेल भी जाओगे, अरेस्ट भी हो गए, हथकड़ी भी लगेगी और आप घुटने भी माफ़ी भी मांगोगे। आरोप है कि इनके आश्रम में कुछ VIP लोग भी आते थे। हाँ, तो ये होता है, ये VIP को परोसते हैं। सवाल ये आपने देखा होगा, बहुत सारे आश्रम ऐसे हुए हैं, बहुत सारे, दिल्ली में भी हमने देखा, देवदत्त दीक्षित था, यहाँ भी ये वो आज भी फरार है, पकड़ा ही नहीं गया। बहुत सारे लोग हैं आश्रम में, क्या क्या कराते हैं, नहीं जो एक्सपोज हो जाते हैं, नहीं इनका नाम आ गया, एक्सपोज हो गया। इन पर तो मेरी डिमांड है आपके चैनल के माध्यम से सरकार से कि इनकी CBI से इंक्वायरी होनी चाहिए ऐसे, ताकि जो और बाबा हैं वो बदनाम ना हो, क्योंकि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। अगर ये बाबा ऐसा कर रहा है तो बाकी जो है ना उनको वो भी बदनाम होते हैं। रामभद्राचार्य भी इनके खिलाफ हो गए हैं। क्यों नहीं होंगे रामभद्राचार्य? क्यों नहीं होगा? उससे रामभद्राचार्य को पता है ये कंपटीशन चल रहा है, ब्राह्मण वर्सेस ब्राह्मण हो रहा है, नहीं एक दूसरे को कोई देख नहीं पा रहा है, और सिर्फ सत्ता की लड़ाई है, सत्ता का है, सबको मोह चाहिए। रामभद्राचार्य कहते हैं कि मैं मरना नहीं चाहता और मैं मरूंगा तो मैं पुनर्जीवन चाहता हूं कि मैं ब्राह्मण समाज में ही पैदा हूं। सवाल ये है कि ब्राह्मणवाद की लड़ाई है, मरने के बाद भी उनको यही समाज चाहिए,
नहीं मोक्ष नहीं चाहिए। तो ये भी वही है, ये भी मोक्ष मांग रहे हैं। तो सवाल ये है कि इसमें केवल ब्राह्मण ब्राह्मण से लड़ रहा है, बाकी की तो किसी की लड़ाई है ही हिंदू नहीं। राष्ट्र कैसे बनेगा सर? हिंदू राष्ट्र का मतलब ही नहीं होता। सनातन अरे अब मोदी जी, हिंदू राष्ट्र की तो इन्होंने ख़त्म कर दिया। जिस तरीके से यूजीसी में इन्होंने विरोध करा है ना, 90% का विरोध करा है। और जो एक महाराज जो साक्षी महाराज ने बोला है, एक स्पीच दी है कि भाई अगर ये 90% इकट्ठे हो गए तुम कहाँ जाओगे, तुम तो ना एमएलए बनोगे, ना एमपी बनोगे, ना सांसद बनोगे, ना विधायक बनोगे, ना मंत्री बनोगे। उससे साफ कहा है। तो साफ जब उन्होंने बोल दिया है ये साफ बोल दिया उन्होंने, नहीं तो ये तो घबराहट हो रही है। हिंदू राष्ट्र के तो मतलब ही नहीं होता। ख़त्म यूजीसी का जो पिटारा जो हुआ है ना, और जो इन्होंने ऑपरेशन किया है यूजीसी का, तो इन्होंने हिंदू राष्ट्र के अपने ही मतलब वो काट लिया। ओबीसी आज जाग गया है, इनसे सवाल कर रहा है, और वो जो जिसके कंधे पे ये हिंदू राष्ट्र को लेके चल रहे थे ना, आज वो कंधा उतार कर उसने फेंक दिया इनको। तो ये तो बदनुमा दाव लगा है पूरे समाज पर, जो साधु समाज है। बिल्कुल, ये पहले से लगता है। अब आसाराम को ले लो, नहीं इच्छाधारी को ले लो, आप जो तुम्हारे शनि महाराज थे उनको ले लो। तो रावण भी भगवा चोले में आए थे। और वो क्या, वो भी भगवा चोले में आया था। सवाल भगवा चोले पे तो लगता रहता है। ये जो कुछ जो ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं ना, जो शैतान प्रवृत्ति के लोग हैं, तो धार्मिक चोला पहले ओढ़ते हैं वो, नहीं। और जिनको वास्तव में धर्म की चिंता है, सनातन की चिंता है, ईश्वर से प्यार है, वो कभी भी ना लग्जरी गाड़ी में रहेगा, ना वो लग्जरी मतलब उसमें रहेगा, मतलब महलों में जाएगा, ना वो लग्जरी भोजन करेगा, वो पहाड़ों पे मिलेगा उसको। इस पब्लिक से, इस अंदरूनी पब्लिक से मोक्ष मार्ग तो कोई मतलब नहीं है। योगी जी के लिए बोले थे कि हम इनको सीएम ही नहीं मानते, योगी जी बोले थे हम इनको शंकराचार्य नहीं मानते। एक भगवा चोला सरकार को टक्कर दे रहा है, चुनी हुई सरकार को। जो लोकतंत्र में क्या होता है, डेमोक्रेसी में सरकार सबसे पहले होती है, वो सरकार जनता चुनती है। आप उसे धमकी दे रहे हो, आप उसे कह रहे हो मैं मुख्यमंत्री नहीं मानता, यानी तू पाकिस्तान के को मानता है क्या, जर्मन को मानता है, चाइना वाले को मानता है? इनसे पूछो ये किस देश के रहने वाले लोग हैं। आप भारतीय को, जो हमारे भारत का, देखिए क्या विचारधारा अलग हो सकती है, मन में गाय गंगा की बात कर रहे थे ना शंकराचार्य जी। हाँ, ये कुछ नहीं है, ये केवल अपने पापों को छुपाने के लिए, जो क्राइम है जो किया है उससे बचने के लिए है। ये गंगा की बात करेंगे, गाय की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम की बात होना चाहिए, ये कर रहे थे उस काम को। विपक्ष का काम क्या है? अगर तुम रोजगार की बात करोगे, नहर नालों की बात करोगे, गाय की बात करोगे, महंगाई की बात करोगे, तो फिर अपोजिशन क्या करेगा? सवाल ये है कि इनको क्या करना है, नहीं इनको क्या करना है? राजनीति करनी है, सनातन की सेवा करनी है, धर्म की सेवा करनी है, या योगी साहब को विदेशी बताना है?